जब भी महासागर की सबसे खतरनाक और आक्रामक मछलियों की बात होती है, हमें सबसे पहले शार्क मछली का ही ख्याल आता है। और यदि जुरासिक काल की बात करें तो मेगलोडोन और मिजोसोरस जैसे प्राणी समुद्र पर राज किया करते थे, जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन आज हम जिस समुद्री जीव की बात करने वाले हैं वह लगभग 40 करोड़ साल पहले पाया जाता था, यानी कि डायनासोर के धरती पर आने से भी पहले का समय। इस काल को डेविनियन काल कहा जाता है। इसी युग के दौरान पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। इस युग के दौरान वनस्पतियों और समुद्री जीवों का विकास तेजी से हुआ, इसलिए डेविनियन पीरियड को मछलियों का युग भी कहा जाता है। लेट डेविनियन पीरियड के दौरान ही कवचदार शरीर और मजबूत तथा धारदार जबड़ों वाली मछलियां अस्तित्व में आई, जिन्हें डंक्लियोस्टियस नाम दिया गया। इनकी कुल 10 प्रजातियां थी। उत्तरी अमेरिका, पोलैंड, बेल्जियम और मोरक्को में इनकी विभिन्न प्रजातियों के कई जीवाश्म पाए गए हैं। इनका पूरा शरीर एक प्रकार के मजबूत कवच से ढका रहता था और शायद इसी कवच के कारण ही इस प्रजाति के जीवाश्म इतने लंबे समय तक सुरक्षित रह पाए। डंक्लियोस्टियस का नाम 1956 में डेविड डंकल को सम्मानित करने के लिए रखा गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार इन मछलियों की तैरने की रफ्तार काफी तेज रही होगी। दांतों के बजाय डंक्लियोस्टियस के पास 2 जोड़ी नुकीली हड्डी वाली प्लेटें थी, जो आपस में मिलकर चोंच जैसी संरचना बनाती थी और इन धारदार प्लेटों को ताकतवर जबड़े की मांसपेशियां संचालित करती थी। कहा जाता है कि समय के साथ इनके जबड़े और नुकीले हो जाते थे। यकीन मानिए, जबड़ों की ये संरचना धरती पर मौजूद हुए किसी भी जानवर के दांतों से कई ज्यादा ताकतवर और कारगर मानी गई है। इनकी पूंछ ताकतवर और दिखने में आज की शार्क के समान हुआ करती थी। इन मछलियों के मुंह के कंकाल को एनालाइज करने पर यह पता चला कि इनका जबड़ा सक्शन फीडिंग के मैकेनिज्म पर कार्य करता था, जो आज की बास और सैल्मन जैसी मछलियों में देखने को मिलता है। इसकी मदद से ये 1 सेकंड से भी कम समय में अपने जबड़े को खोलकर शिकार को पकड़कर खा जाती थी। जबड़े को बंद करते समय ये मछलियां 612 किलो से 755 किलो तक का दबाव पैदा करती थी। ये दबाव किसी भी कवच को तोड़ने के लिए काफी था। इन मछलियों की सबसे बड़ी ज्ञात प्रजाति डंक्लियोस्टियस टेरिल थी, जो लगभग 29 फीट लंबी और 4.4 शॉर्ट टन जितनी भारी हुआ करती थी। इनकी अधिकांश प्रजातियां समय के साथ विलुप्त हो गई। इन्हें मछलियों में सबसे पहली कशेरुक जलीय प्राणी माना जाता है और इनकी विशेषताएं हमें आज की कुछ मछलियों में देखने को भी मिल जाती है। लेकिन इतने लंबे समयांतराल के कारण इनका डंक्लियोस्टियस से कोई सीधा संबंध नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में।